हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर। विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 11 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स तथा उससे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हाल ही के अंदर चर्चा में रही है और मई महीने के कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर जो है वो वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार जो है उसको कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है वो ऋण दिया है। तो आपको उस ऋण की अमाउंट बतानी है कि कितना ऋण दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1950 करोड़ रुपए का ऋण जो हाल ही के अंदर विश्व बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया है। अब यहाँ पर आया है पश्चिम बंगाल, जिसकी अगर हम बात करें CM तो वो हो जाएंगी ममता बनर्जी जी और राज्यपाल हो जाएंगे जगदीप धनखड़ जी, और वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास जी। तो आपको जो है वो विश्व बैंक से जुड़े हुए और फैक्ट्स जो हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, ये जो है वो कमेंट करके बताना है। अभी हाल ही के अंदर अपने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस की थी उसके अंदर विश्व बैंक को जो है अपने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको विश्व बैंक से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं उनको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम देखें जो ये ऋण विश्व बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया है, यह कोविड-19 से लड़ने और विकासात्मक कार्यों करने के लिए दिया गया है। और इसके अलावा इसी ऋण में से जो है वो 1100 करोड़ रुपए राशि, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 1100 करोड़ की राशि जो है वो औद्योगिक अवसंरचना को जो सुदृढ़ बनाने के लिए खर्च की जाएगी। और इसकी घोषणा किसने की? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबाल वानी जी को जो हाल ही के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन बी के अंदर है दीपाकर दत्त, जिनको हाल ही के अंदर जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। इंद्रजीत महांती जो कि राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय के अंदर जो है वो जज हैं, और जस्टिस बोबड़े जिनको 18 नवंबर 2019 को जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो है वो जज के रूप में, प्रमुख जज के रूप में है वो नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल तो वो हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेक महिंद्रा ने जो है वो हाल ही के अंदर कार्बन फुटप्रिंटिंग और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ जो है वो साझेदारी की है। तो यहाँ पे आया है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा जो है वो भारत की एक IT कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1986 को। और अगर बात करें वर्तमान में हेडक्वार्टर तो वो हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र के अंदर, और संस्थापक हो जाएंगे आनंद महिंद्रा। इसके अलावा ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर आया है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, जिसकी स्थापना कब हुई? 26 जुलाई 2000 को। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर तो वो हो जाएगा USA न्यूयॉर्क के अंदर, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? लीसे किंगो। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो आपको इसमें भारत का स्थान बताना है। तो जो था 168 रैंक पर रहा है भारत वर्ष 2020 के अंदर। अगर हम बात करें टॉप पर तो फर्स्ट रैंक पर जो है वो रहा है डेनमार्क, सेकंड रैंक पर जो है वो रहा है लग्जमबर्ग, और थर्ड रैंक पर जो रहा है स्विट्जरलैंड। इसके अलावा हाल ही के अंदर जो है वो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी जारी किया गया था, जो कि मई महीने के मिड के अंदर जो है उसको अनाउंसमेंट की गई थी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि उस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है। इसको हमने डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपको आज कमेंट करके यह भी बताना है कि
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है वो भारत की रैंकिंग क्या रही है। अगर हम वापस इस क्वेश्चन पे आए, जो कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, अगर देखें कि किसके द्वारा जो है उसको जारी किया जाता है, तो येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और विश्व आर्थिक मंच, इन तीनों ही संस्थाओं के सहयोग से जारी किया जाता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। अगर बात करें ये येल विश्वविद्यालय, तो ये अमेरिका के अंदर है, कोलंबिया विश्वविद्यालय भी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, और विश्व आर्थिक मंच, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर ही है। तो इन तीनों ही संस्थाओं के द्वारा सम्मिलित रूप से जो है वो जारी किया जाता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। और इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है वर्ष 2020 के लिए, 168। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए जो है वो नैनो तकनीक पर आधारित एक सैनिटाइजिंग स्प्रे विकसित की गई है। तो आपको ये बताना है कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, DIAT, अर्थात डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा जो है वो सैनिटाइजिंग स्प्रे विकसित की गई है। अब यहाँ पे आया है DIAT अर्थात डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके कुलपति अर्थात वाइस चांसलर जो है वो है CP रामनारायण जी। अगर हम बात करेंगे कि इसके हेडक्वार्टर की, तो वो हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। तो अभी DIAT के द्वारा जो विकसित की गई है नैनो तकनीक आधारित सैनिटाइजिंग स्प्रे, इसको नाम क्या दिया गया है, अनन्या, ANANYA, अनन्या नाम इसको दिया गया है। और इसकी खासियत क्या है कि इसके एक बार प्रयोग के बाद जो है 24 घंटों तक जो है वो इसका प्रभाव रहता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है कि एक बार इसके प्रयोग के बाद जो है वो 24 घंटों तक जो है वो इसका प्रभाव रहता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रत्यापन दिवस कब बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जून को जो है वो प्रतिवर्ष विश्व प्रत्यापन दिवस बनाया जाता है। अगर हम बात करें वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम क्या रही थी, तो वो थी एसरडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, एसरडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, ये जो थी वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम रखी गई। अगर हम बात करें तो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो प्रति वर्ष जो है वो 9 जून को विश्व प्रत्यापन दिवस व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और इसे बढ़ावा देने के लिए जो है वो वर्ल्ड एसरडिटेशन डे बनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी को जो है वो हाल ही के अंदर नासा विशिष्ट सेवा पदक से जो है वो सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन ए के अंदर आया सुमन गवानी, जिनको हाल ही के अंदर जो है वो UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट के अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो अगर हम बात करें नासा अर्थात नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के वर्तमान में प्रशासक कौन हो जाएंगे, जिम ब्रिडेनस्टाइन। और अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो वो जाएगा वाशिंगटन DC USA के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें रंजीत कुमार, जो कि 30 वर्षों से जो है वो नासा के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को उन्नत बनाने में जो है वो अहम योगदान दिया है। अब यहाँ पे आया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ी हुई एक न्यूज़ हाल ही में चर्चा में रही है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हाल ही में अमेरिका ने 2 वैज्ञानिकों को जो है वो भी भेजा था। तो ये भी हाल ही के अंदर चर्चा में रही है न्यूज़, इसको हम इस पॉइंट से जो है वो रिकॉल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने, सेना का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, किस देश की सेना ने जो है, सेना का नाम क्या है, तातमांडा ने लोगों को सटीक समाचार देने के लिए जो है वो फेसबुक का उपयोग करने का फैसला लिया है। तो ये जो है वो म्यांमार की सेना है। और म्यांमार की बात आई है तो म्यांमार की कैपिटल क्या हो जाएगी, नेपिटाव, मुद्रा हो जाएगी बर्मी केत, और राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, विन माइंट।
अब हम बात करें इस क्वेश्चन के ऊपर, इससे जुड़े हुए फैक्ट्स के ऊपर, तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि एक सर्वे के अंदर पाया गया है कि म्यांमार के अंदर जो है वो ज़्यादातर आबादी जो है वो फेसबुक का प्रयोग करती है। तो इसी के चलते जो है वहाँ की सेना ने यह फैसला लिया है कि लोगों तक जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ या सटीक समाचार को पहुँचाने के लिए जो है वो फेसबुक का प्रयोग किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने हाल ही के अंदर जो है वो प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद जो है किस खिलाड़ी पर जो है 4 साल का बैन लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोमती मारीमुथु जी के ऊपर जो है वो हाल ही के अंदर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा जो है वो 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सरबजीत कौर और संदीप कुमारी के ऊपर जो है वो वाडा के द्वारा 4 साल का बैन लगाया गया है। सरबजीत कौर जो कि वे वेट लिफ्टर हैं और संदीप कुमारी जो कि डिस्क थ्रोअर हैं। यहाँ पर आया है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, जिसके वर्तमान के अंदर हम बात करें अध्यक्ष तो वो हो जाएंगे ब्रेट क्लोथियर, और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मोनाको के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे एडिले जे सुमीरवाला, और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगर हम बात करें यह प्रतिबंध जो लगाया गया है गोमती मारीमुथु जी पर, वो 17 मई 2019 से जो है वो शुरू होकर 16 मई 2023 तक जारी रहेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब तो जून 2020 चल रहा है और प्रतिबंध लगा है 17 मई 2019 से, तो इसका रीज़न ये रहता है कि प्रतिबंध जो है वो जारी तब से होता है जब उसका सैंपल लिया जाता है। तो सैंपल कलेक्शन के टाइम से ही जो है वो प्रतिबंध जो है वो शुरू होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इनका सैंपल जो है वो 17 मई को ही ले लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट जो है वो हाल ही के अंदर आई, जिसके चलते जो है इन पर प्रतिबंध जो है वो 17 मई 2019 से शुरू होकर जो है वो 16 मई 2023 तक जारी रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अबू धाबी निवेश प्राधिकरण ने किस भारतीय कंपनी में निवेश किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो हाल ही के अंदर अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के द्वारा जो है वो निवेश किया गया है। और यह जियो प्लेटफॉर्म जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्णतः स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जिसका उद्देश्य जो है वो भारत भर में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं जो है वो उपलब्ध करवाना है। और यहाँ पे आया है अबू धाबी निवेश प्राधिकरण, जिसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो वो हुई थी 1976 के अंदर, और यह जो है वो विश्व स्तर पर विविधतापूर्ण निवेश संस्थान है। अर्थात यह जो है वो विश्व स्तर पर अनेक देशों के अंदर अनेक कंपनियों के अंदर जो है वो निवेश करती है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर सेशन। तो इसके अलावा आज जो है वो आपको बताना है कि अभी हाल ही में चर्चा में रही है रिलायंस जियो कंपनी, जिनके अनेक अमेरिकी कंपनियों ने और गैर अमेरिकी कंपनियों ने जो है वो जियो रिलायंस के अंदर जो है वो निवेश किया है। तो आज आपको जो है इससे जुड़े हुए सारी कंपनियों के नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। अर्थात हाल ही के अंदर जो है वो रिलायंस जियो के अंदर कितनी और किन किन कंपनियों ने निवेश किया है इसके बारे में आपको बताना है। कमेंट जरूर करिए, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी जो क्वेश्चन जो है हम बार बार रिवीजन कर चुके हैं जिनका, वही क्वेश्चन जो है मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, ताकि जो वो आपको अच्छे से याद हो जाए, और अगर वो आपको पेपर में देखने को मिले तो आप बिना हिचकिचाए जो है उनका सही से जवाब दे सकें। तो कमेंट जरूर करिए, इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सम इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स, अर्थात कुछ ऐसी न्यूज़ जो कि चर्चा के अंदर रही है और जिनको हमने पिछले सेशंस के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अर्जुन चरण सेठी जी का जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया। वे ओडिशा के जो है वो भद्रक से 8 बार सांसद रहे हैं। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा भी रहे थे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में जो है वो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा।
मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो हाल ही के अंदर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद जो है वो लगभग 127 टन गेहूं खरीदी, जो कि देश भर में खरीदे गए गेहूं का कितना 33% है। और खरीदे गए गेहूं का भी जो है वो 95% जो है इन्होंने स्टॉक कर लिया। तो इसलिए ये पॉइंट जो है वो हाल ही के अंदर चर्चा में था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में 50% की जो है वो हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। और अगर हम बात करें इसे खरीदा किसने है, तो गुजरात सरकार की ओर से ही जो है इसे 32.71 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविड-19 महामारी के दौरान जो है वो अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसको नाम क्या दिया गया है, फ्लाईजी। तो फ्लाईजी ऐप लॉन्च किया गया है हाल ही के अंदर IIT गुवाहाटी के द्वारा। और इसका टारगेट क्या है, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो बात करें वो क्या हो जाएगा, सरलता और संपर्क रहित तरीके से जो है वो हवाई यात्रा को कंप्लीट करने के उद्देश्य से जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था आई है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो वो हुआ 19 अप्रैल 1945 को। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT और MHRD अर्थात मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने जो है वो हाल ही के अंदर रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ जो है वो डिजिटल रूप से एक समझौता किया है। तो और इसका अगर हम उद्देश्य की बात करें तो हाल ही के अंदर जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा एक फैसला लिया गया था कि वो जो है ऑनलाइन स्टडी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके चलते जो है वो टीवी के ऊपर जो है 1st से 12th क्लास तक की क्लासें लगाई जाएगी। और इन क्लासों के अंदर किस पाठ्यक्रम पर अध्ययन कराया जाएगा, तो इस पाठ्यक्रम के ऊपर जो है वो फैसला लेने के लिए जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर रेटिंग्स जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो भारत के अंदर वर्ष 2020-21 के अंदर है भारत की अर्थव्यवस्था में 5% तक की गिरावट रहने का अनुमान लगाया है। कितना, 5%। और इसके अलावा वर्ष 2021-22 के अंदर जो भारत की GDP 8.5% तक रहने का अनुमान लगाया है। और 22-23 के अंदर जो है वो 6.5% तक GDP रहने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। अब हम डिस्कस करते हैं मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में तरुण बजाज जी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में अजय तिर्की जी को हाल ही के अंदर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2020 के दौरान जो है वो प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हैडली मेडल से जो है वो रॉस टेलर को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही के अंदर कुछ और अवार्ड्स भी दिए हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से अवार्ड जो है वो हाल ही के अंदर दिए गए हैं और इसका कारण क्या रहा है कि कोविड-19 के कारण सारे खेल जो हैं वो ठप हो चुके थे, जिसके चलते न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इस अवार्ड की घोषणा की थी, जो इसी वर्ष से जो है शुरू किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, चुन्नी गोस्वामी का हाल ही के अंदर निधन हो गया और वो जो है एक दिग्गज फुटबॉलर थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, आयुष्मान भारत दिवस जो कि 30 अप्रैल को भारत के अंदर बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिल्ली राज्य सरकार ने जो है वो कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है। इसके अलावा अगर हम बात करें 5T योजना जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक कारगर कदम था। इसके अलावा वर्तमान के अंदर जो है वो दिल्ली कोरोना वायरस का एपी सेंटर बन चुका है, अर्थात यहाँ पर जो है वो कोरोना
कम्युनिटी स्प्रेड के चरण तक पहुंच चुका है और वहां पर कोरोना वायरस या कोविड-19 के पेशेंट्स की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से जो है वो बढ़ रही है। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रवासी मजदूरों को परिवहन प्रदान करने के लिए जो है वो रांची शहर में तत्पर योजना जो है वो शुरू की गई मई महीने के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने जो है वो बजट 2020-21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में जो है वो 20% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया और इसका उद्देश्य क्या था कि स्थानीय विनिर्माण को बढ़ाया जा सके और कम गुणवत्ता वाली चीज़ें हैं या चीन की जो कम गुणवत्ता और उपकरण के आयात को कम किया जा सके। इसके अलावा चीन ने जो है हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया पर जो है वो टैरिफ चार्ज को 80% तक बढ़ा दिया और उसका कारण क्या था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चीन के ऊपर कोविड-19 से जुड़े स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा था, जिसके बाद चीन ने जो है यह कदम उठाया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जो है वो आपको कल की वीडियो के नीचे कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।